जय जय श्री राधे। ब्रज दर्शन श्रृंखला में वृंदावन का एक बहुत ही बड़ा मंदिर, जो कि उत्तर भारत का वर्ग क्षेत्र के हिसाब से सबसे विशाल मंदिर है, जिसको जयपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित है। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं इस मंदिर का स्वरूप। यह मथुरा वृंदावन वाले जाने वाली रोड पर स्थित है, मेन रोड पर, और यहाँ पर यात्रियों के लिए रुकने ठहरने की बहुत सुंदर अच्छी सुविधाएं हैं। काफ़ी मात्रा में जो बसें आती हैं तीर्थों के लिए, वे सब यहाँ पर ठहरती हैं, क्योंकि यह मंदिर काफ़ी बड़ा है अंदर से। और यहाँ पर कैसे बनाया, किसने बनवाया और किन किन देवी देवताओं की, भगवान जी की यहाँ पर विग्रह स्थापित हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसा कि देख सकते हैं, मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है। जो मंदिर के रूप में यह वृंदावन, मथुरा और ब्रज क्षेत्र का, तथा कह सकते हैं उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है। यहाँ पर इस तरह से यात्री बसें आती हैं, रुकते हैं, इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, कमरे हैं यहाँ पर जो लोग आकर ठहरना चाहते हैं। देवस्थान विभाग राजस्थान के द्वारा यह संचालित है। श्री राधा माधव जलपान गृह भी है गेट के पास ही। आइए अंदर चलें मंदिर के और अन्य जानकारियों सहित दर्शन करते हैं। यह यहाँ पर AVM इंग्लिश स्कूल आदर्श विद्या मंदिर, यह भी मंदिर की ही स्थान में चल रहा है, लेकिन यह मंदिर के ट्रस्ट द्वारा किराए पर दिया हुआ है, भूमि मंदिर की ही है। आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के लिए। श्री राधा माधव जी विश्रांति गृह, यहाँ पर कमरे इस प्रकार हैं। जो स्वीट हैं वे 7 कमरे हैं, जिनका किराया 400 रुपये है प्रतिदिन। सिंगल बेड 14 कमरे हैं, उनका किराया 100 रुपये है। बड़ा हॉल है, एक है 550 रुपये। छोटा हॉल एक है 450 रुपये, जिनका किराया 24 घंटे के लिए मान्य होता है, उसके दिन अगले दिन का किराया लग जाता है। यहाँ देख सकते हैं राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक देवस्थान विभाग राजस्थान। यहाँ की कारीगरी, शिल्प और पत्थर, ये सब देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कार्य किया गया है। राजस्थानी शैली में पूरा मंदिर का निर्माण है। विशाल इसका द्वार है, बहुत ही। जयपुर मंदिर का निर्माण 1917 में जयपुर के महाराज द्वारा बनवाया गया एक प्रमुख मंदिर है। इसे बनाने में लगभग 40 वर्ष से भी अधिक समय लगा था और कई हज़ार लोगों ने इसमें कार्य किया था। मजदूरों ने और शिल्पकारों ने सबने काम किया। और मंदिर का विशाल वेदी श्री राधा माधव जी, आनंद बिहारी जी, हंस गोपाल जैसे देवी देवताओं को समर्पित है। देख सकते हैं यहाँ की कुशल कारीगरी का नमूना, किस तरह से यहाँ पर पत्थर का प्रयोग किया गया है। कारीगरी देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, यह महाराजा, जयपुर के महाराजा माधव सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम भी राधा माधव के नाम से है। और राजस्थानी पत्थरों में कुशल कारीगरों द्वारा की गई महीन नक्काशी कलात्मक दृष्टि से अति प्रशंसनीय है। यह वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं। यह मुख्य द्वार से आगे की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितने विशाल यहाँ के यह दरवाजे हैं, सब लाल पत्थरों से बना हुआ।
Madho Vilas, Jaipur Mandir. This temple is erected by Major General His Highness Saramadi Rajai Hindustan Rajendra Shri Maharaja Sir Sawai Madho Singh Ji Bahadur GC SI GC IE GC VO LLD Edin Jaipur State Rajasthan and dedicated on May 13th 1917. राजस्थान राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राधा माधव जी जयपुर देवस्थान विभाग वृंदावन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान की गई बजट घोषणा वर्ष 2019 के देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित वृंदावन स्थित धर्मशाला में राजस्थान राज्य BPL आदि धारकों को निःशुल्क ठहरने की भी सुविधा है। ये आगे चलते हैं। मंदिर के खुलने और मंगला आरती का समय इस प्रकार है। ग्रीष्मकाल मंदिर खुलता है सुबह 5 बजे, मंगला आरती प्रातः, श्रृंगार आरती 7 बजे सुबह, राजभोग आरती 10:30 बजे सुबह, साय को उत्थापन 5 बजे, संध्या आरती 7 बजे और शयन आरती रात्रि 9 बजे। शीतकाल का यह समय है। मंगला आरती सुबह 6 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे, राजभोग आरती सुबह 11:30 बजे, साय में उत्थापन 4 बजे, संध्या आरती 6 बजे और शयन आरती 7:30 बजे। यहाँ पर यह लिखा हुआ है जो अभी हमने आपको अंग्रेज़ी में पढ़ के सुनाया। श्री श्री राधा माधव जी महाराज निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। श्री हंस गोपाल जी महाराज, श्री आनंद विहारी जी महाराज, माधव विलास भवन जयपुर मंदिर, श्री वृंदावन धाम, श्रीमान हिज हाइनेस राजेंद्र श्री महाराजा धीराज सर सवाई माधो सिंह जी बहादुर जयपुर स्टेट राजपूताना ने यह मंदिर अपने इष्ट देव के प्रसन्नार्थ निर्माण कराया। इसका पाटोत्सव मिति ज्येष्ठ कृष्ण संवत 1974 को हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। इस तरफ यह जो सब ठहरने रुकने के कमरे हैं उनकी व्यवस्थाएं हैं, देख सकते हैं। सामने मुख्य मंदिर है, दर्शन है। जूते, मोज़े, चप्पल, बेल्ट आदि यहाँ पर उतारे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ। अंदर दर्शन हेतु बढ़ते हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। देख सकते हैं मंदिर कितना विशालकाय है। यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ एक साथ समाहित हो सकती है। बहुत ही विशाल मंदिर श्री राधा माधव जी का। दर्शन हेतु आगे बढ़ रहे हैं हम। विग्रह के दर्शन, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। ये ठाकुर जी राधा माधव जी हैं। ठाकुर जी का नाम राधा माधव जी है। अच्छा। और ठाकुर जी के साथ अष्ट सखियाँ हैं। अच्छा। आप जैसा कि देख रहे हो, ये ठाकुर जी की अष्ट सखियाँ हैं। हाँ हाँ। इस मंदिर को बनने में 40 वर्ष लगे थे। जी जी जी। यहाँ ठाकुर जी की 105 वर्ष से सेवा चल रही है। अच्छा। राधा माधव जी की। अच्छा। ये हमारे राजा साहब हैं, ठाकुर जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा। सवाई माधव सिंह जी। माधव सिंह जी। इस मंदिर के कई सारे ऐसी कलाएं हैं जहां आप खड़े हुए हैं, जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर लगाइए। ये जो आप देख रहे हो राजस्थानी राजपूती निशानी है। अच्छा। ये कट इधर देखिए, ये कट इधर
ये कट और आगे वाले कट इससे कट से मिलते जुलते हुए हैं, इस कट से। अच्छा। और ये कट ठाकुर जी के चरणों में जाता है, ये कट ठाकुर जी के चरणों में जाता है। जी। तो होली के 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद जी। सूर्य भगवान की जो पहली किरण होती है वो इससे गुजरती हुई ठाकुर जी के चरणों में जाती है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, इन लाइनों से गुजरती हुई और ठाकुर जी के चरणों में जाती है। अच्छा, यहाँ से और लगातार 15 दिन ठाकुर जी के चरणों में पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य भगवान उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तब ठाकुर जी के चरणों में पहली किरण पड़ती है। अरे वाह। तो ये जो विग्रह हैं इनकी स्थापना कब हुई है पंडित जी? इनकी स्थापना सन 1917 में। अच्छा, तभी हुई है। हाँ, जब ये मंदिर बन के तैयार होके कुछ दिन ये पड़ा था। हाँ हाँ। ये जो आप देखे हो बाहर की सन 1917 उसमें लिखा हुआ है, उस टाइम से ठाकुर जी की यहाँ सेवा चल रही है। अच्छा जी, माने 105 वर्ष हो गए यहाँ ठाकुर जी की सेवा चलने में। सन 2017 में ठाकुर जी के अभी पाठोत्सव से 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था ठाकुर जी के यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ठाकुर जी राधा माधव जी को, ये ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं। अच्छा। 8 धातुओं से बने हुए ठाकुर जी हैं। ये प्रतिष्ठित विग्रह है ठाकुर जी की। अच्छा, और यहाँ पर दूसरे विग्रह कौन से हैं? दूसरे विग्रह आ जाइए, हम दिखाते हैं। ये ठाकुर जी का 22वां अवतार हंस अवतार है। अच्छा। ठाकुर जी के 24 अवतार थे, अच्छा। तो उसमें 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। जी। उसमें से जो 22वां अवतार था वो ठाकुर जी का हंस अवतार हंस था। अवतार। तो ये ठाकुर जी बीच में हंस भगवान है। तो ये मतलब हंस अवतार की क्या थोड़ी सी कथा बताइए, मतलब कैसे कब अवतार लिया था इन्होंने? इन्होंने जब देखिए 22वां नंबर जो ठाकुर जी का अवतार हुआ वो ठाकुर जी का हंस अवतार था। हंस के रूप में लिया? हाँ, हंस के रूप में। अच्छा, तो ये तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो हाँ। कैसे, मतलब कहाँ इसका वो है उल्लेख? प्रलेख और उल्लेख इसका ऐसे है कि जैसे जब विष्णु भगवान के जो ये तो वाहन है गरुड़ जी, जी। कुछ ऐसे हैं, तो ये जब ठाकुर जी ने कई अवतारों को धारण किया। जी। जैसे कलयुग 24वां जो अवतार होगा ठाकुर जी का, तो भागवत जी में लिखा हुआ है कल की अवतार। जी। अर्थात कलयुग में जो अवतार होगा। हाँ। तो मैंने कलयुग के विनाश, जब कलयुग खत्म हो जाएगा तब ठाकुर जी एक उत्पत्ति लेंगे। जब ज़्यादा कलयुग में बहुत सारा आडंबर हो जाएगा, माने बहुत कुछ हो जाएगा, जब विनाश की एरिया आ जाएगी, तब कलयुग में ठाकुर जी कल की अवतार लेंगे। कल के अवतार में ये लेंगे। 22वां अवतार है। ये ठाकुर जी का 22वां अवतार कौन सा है? हंस अवतार। हंस अवतार। और 23वें अवतार कौन है? 23वें ठाकुर जी का हैग्रीव का अवतार था। अच्छा, है ग्रीव। हाँ। अच्छा। बाकी आप जब ये कथा भागवत जी में है, जब आदमी भागवत पढ़ता है तो उसमें अभी मेरे भागवत का प्रारंभ है, तो मैं कुछ इसके बारे में जो जानता हूँ तो आपको मैंने प्रकट किया। बहुत सुंदर। बगल में श्री हमारे नारद भगवान हैं। अच्छा, नारद जी हैं। और ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी हैं। अच्छा, जो इधर। हाँ, इधर निम्बार्क संप्रदाय जो है उनके प्रथम आचार्य जो थे वो निम्बार्काचार्य जी थे। इनके शिष्य श्री निवासाचार्य जी हैं। अच्छा। और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। जी। शनकादिक भगवान, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उधर गिरिराज जी हैं हमारे गोवर्धन लिए। ये जो 4 आपको ठाकुर जी के विग्रह दिख रहे हैं उनके सनकादिक भगवानों के, इन्होंने ब्रह्मा जी से माने 5 वर्ष से की उम्र में ही घर द्वार को छोड़ दिया था। हाँ, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, जो पुत्र थे सनकादिक मानस पुत्र जो थे, वो 5 वर्ष की उम्र में ही ठाकुर जी इन्होंने छोड़ दिया था अपना घर द्वार। कोई संस्कार इनका नहीं हुआ था, तभी इन्होंने अपना घर को त्याग दिया था। तो ब्रह्मा जी ने भी इनको श्राप दे दिया था कि जैसे तुम हमें पुत्र वियोग में त्याग रहे हो तो तुम केवल 5 वर्ष के ही रह जाओगे, तुम कभी इतने बड़े होगे ही नहीं, कभी बड़े नहीं होगे, किसी चीज की तुम पे उत्पत्ति नहीं होगी, तुम इतने ही बड़े रह जाओगे। तो ये 5 वर्ष से 5 वर्ष के ही रह गए, इनका ना कोई संस्कार हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये 5 वर्ष के ही रहे। इधर हमारे ठाकुर जी आनंद बिहारी जी, आनंद बिहारी जी यहाँ पर। ये जो राजा साहब थे सवाई माधव सिंह जी, वो अपने हाथों से इनकी सेवा किया करते थे जयपुर में। अच्छा। तो ये वो ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी के हमारे साथ 2 सखियां हैं, ललिता और विशाखा। जो मेन प्रमुख सखियां थीं वो ठाकुर जी के साथ रहती थी हमेशा। तो ये पहले अपने हाथों से ये जयपुर में सेवा किया करते थे राजा साहब। उसके बाद गद्दी में जाके बैठा करते थे। अच्छा जी। तो यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। ये मंदिर उन्होंने गुरु प्रसन्नार्थ हेतु बनवाया था राजा साहब ने। जी।
गुरु प्रसन्नार्थ थे, तो उनके गुरु का स्थान है छठीगढ़ा रोड में। तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ इसमें सहभागिता होनी चाहिए, मेरे भी ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हों। फिर कुछ प्रमाणिकता ऐसी थी कि उनको कहा गया था, उनके गुरु द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि अगर आप राधा माधव की जब मंदिर बनवा के और विग्रह को स्थापना करवाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी उसी रात में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब मृत्यु हो जाएगी मेरी तो मैं कुछ यादगार बना के अपनी जाऊँ। तो उन्होंने चल विग्रह ठाकुर जी यहाँ पे किए। अच्छा। चल विग्रह उत्सव विग्रह, जैसे शरद पूर्णिमा में ठाकुर जी गेट पे जाते हैं, मानिए चल विग्रह हैं। और वो जो दो ठाकुर जी प्रतिष्ठित स्थापित वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इनको ठाकुर जी को झूला उत्सव पे यहाँ आते हैं, शरद पूर्णिमा में सवारी में जाते हैं बाहर। अच्छा। ऐसे ठाकुर जी। और ठाकुर जी के साथ लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी। ये मंदिर उत्तर भारत में बनाए हुए जो ये राजा साहब हमारे हैं, तो ऐसा उत्तर भारत में कहीं भी इतनी कलाकृति का मंदिर कहीं भी नहीं है। दक्षिण भारत में है, आपको रंग जी देखे होंगे। हाँ, जी, जी, दक्षिण भारत में है, पर उत्तर भारत में ऐसा मंदिर नहीं है। इतनी चमत्कारी आप जी जो देख रहे हो स्टोन्स, ये पत्थर जो देख रहे हो आप, जी जी, ये पत्थर इनमें अभी भी लाइटिंग करने पर ये चमक देते हैं। अच्छा। बाहर को लाइटिंग करते जी हैं। जी। शायद मैं अपने फोन से दिखा रहा हूँ। ये लाइटिंग करने पर ये लाइटिंग करते हैं बाहर। अच्छा। ये देखिए। जी जी जी। आपको जैसा दिखाया जा रहा है कि ये देखिए, ये हम लाइटिंग इसमें कर रहे हैं तो ये पुनः से वही प्रकाश कर रहे हैं। जी जी। तो मानिए जैसे ताजमहल में पत्थर लगा हुआ है, उस प्रकार से ये पत्थर लगाए गए हैं। अच्छा। जब ताजमहल में यहाँ लाइटिंग होती है तो बहुत चमकते होंगे। बहुत चमकते हैं। अच्छा। हालांकि अब ये गवर्नमेंट, राजस्थान के गवर्नमेंट के कारण कुछ कमी आती है, जैसे साफ सफाई इधर लाइटिंग में। बाकी अगर इसमें लाइटिंग किया जाए तो बहुत प्राचीनता आएगी। अच्छा। प्राचीनता बहुत दिखेगी। ये सब विदेश से पत्थर लाए गए थे। ये जो आप पत्थर देख रहे हो ये सब विदेश से पत्थर लाए गए थे। ऐसे ताजमहल में पत्थर लगे हुए हैं, आप देखे होंगे। ऐसे ताजमहल में पत्थर लगाए गए हैं। इटालियन मार्बल जैसा लग रहा है। जी, इटली से लाया हुआ। सारे विदेश में। और जितनी भी ये आकृति, आप कलश की आकृति यहाँ पर देख रहे हो, वो पत्थरों में कलश की आकृति देख रहे हो, तो वहाँ पर लगाइए, वहाँ पर जाके। ये आकृति में बहुत कुछ महत्वता है। अच्छा। बहुत कुछ महत्व है। ये नीचे जैसे हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, जब हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो एक हम पहले चौकी रखते हैं। हाँ हाँ। तो ये एक चौकी है। अच्छा। अरे वाह। उसके ऊपर फिर हम लोग क्या रखते हैं, एक लोटा घड़ा कुछ रखते हैं। लोटा और घड़ा कुछ रखते हैं। तो ये लोटा और घड़ा है उसके चौकी के ऊपर। और उसके ऊपर फिर हम आम की पत्ती रखते हैं। जी जी। रखते हैं, पंचपल्लव जिसे हम बोलते हैं। तो ये आम की पत्ती वगैरह माने पंचपल्लव इसमें रखा गया है। उसके ऊपर हम नारियल रखते हैं। तो ये नारियल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसी हिसाब से बनाया हुआ है सब कुछ। ये एक पत्थर है केवल, ऊपर से नीचे तक एक पत्थर। अच्छा। इतना विशाल। इतना विशाल। इतना विशाल। ये पूरा खंबा एक पत्थर का बनाया हुआ है। बहुत सुंदर कारीगरी। इसको तो लाने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ी होगी। अच्छा। रेलवे लाइन, रेल से लेकर आए हैं ये पत्थर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बिहारी जी गए होंगे तो आपको रेलवे लाइन यहाँ पर मिली होगी पीछे। हाँ हाँ। तो ये रेलवे लाइन उसी टाइम पे राजा साहब ने अंग्रेजी शासन में ये रेलवे लाइन डलवाई थी पीछे। अच्छा। ओनली ये पत्थर लाने के लिए जयपुर से, ये पत्थर जयपुर से आए थे। अच्छा। मथुरा से वृंदावन के लिए उन्होंने ये लाइन डलवाई थी केवल पत्थर लाने के लिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। इस मंदिर की जमीन 80 एकड़ की है। अच्छा। 80 एकड़। 80 एकड़ बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा। ये मंदिर बहुत विशाल है। ये आप जो कांच देख रहे हो इनमें से बहुत कुछ अर्थ निकलता है। अच्छा। ये कांच। पहले जब उत्सव नीचे हुआ करते थे तो रानी साहिबा जो होती थी वो ऊपर से उत्सव देखा करती थी। अच्छा। ये तो जो चारों ओर बने हुए हैं, इस भाव से बनाया गया था कि उनको कोई ना देखे। जी। राजस्थानी रानियों को कोई ना देखे और वो सबको देखे। अच्छा। यहाँ पर मतलब ये राज्य दरबार जैसे हाँ, इसका लुक दिया कोई गया। उत्सव होता था, प्राकट उत्सव कुछ ठाकुर जी के होते थे जो, तो वो वहाँ से देखा करती थी। अच्छा। सुरंग से आकर के, यहाँ सुरंग बनी हुई है, सुरंग से आकर के ऊपर से और ऊपर से देखा करती थी। कहाँ से? उधर से बहुत स्पष्ट दिखता है, इधर से आपको कम दिखता होगा और उधर से बहुत स्पष्ट दिखता है। ऊपर से देखा करती थी। और ठाकुर जी के दर्शन वो वहाँ से हंस भगवान के दर्शन करते थे, यहाँ से राधा माधव जी के दर्शन और वहाँ से आनंद बिहारी जी के दर्शन। अच्छा। सामने से। जी। बहुत सुंदर। इस सामने से। जी जी जी, सामने। अच्छा।
बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर मंदिर बना था जी। कि लोग जब देखने आए थे तो उनकी नज़र लग गई थी। अच्छा नज़र लगने का कारण ये देखिए, ये देहरी फट गई, अच्छा, ये जो चटक गई है यहाँ चटक से। गई है, तो ये केवल नज़र के कारण ये जुड़ी नहीं आज तक। अच्छा, इसमें प्लेट भी हमने लगवाई सबकी, पर ये जुड़ी नहीं, अरे केवल नज़र के कारण। इतना अच्छा मंदिर बना था, इतने अच्छे ठाकुर जी लगते थे जी कि अब तो कुछ, हालांकि साफ सफाई के कारण कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, बाकी उस टाइम पे ये सारे पीले एकदम पीतल के जैसे के मारे लगते थे। दरवाजे ये सारे दरवाजे, ये पूरे पीतल के हैं दरवाजे, पीतल के हैं। अरे तीनों दरवाजे, इनमें कचरा जम जाने के कारण ये ऐसे लग रहे बाकी तीनों दरवाजे पीतल के हैं। अच्छा, अरे वाह, ये पूरे उस टाइम पे पीतल पीले जगमगाते पीले होंगे, चमकते होंगे। चमक, उनकी चमक जैसे सोने में चमक आती है उस प्रकार पीतल में चमक आती थी। अब पहले के पीतल पीतल थे, ये डेहरी चटक गई है नजर लगने से। नजर लगने से। अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये भगवान गरुड़ जी हैं, देखिए क्या कलाकारी है, भगवान गरुड़ जी को निकाला गया है, इसमें से भगवान गरुड़ जी को निकाला गया है। अरे वाह, इन्हीं पत्थरों में से द्वारपाल जी को निकाला गया है। ये जो द्वारपाल है, इन्हीं पत्थरों में से, सारे द्वारपालों को इन्हीं पत्थरों में से अच्छा, ये पूरी शिला एक है, उसी में से ये मूर्ति बनाई गई उन्हीं है। में से इन मूर्तियों को काटा गया है। अरे वाह, और ये सब हाथों से संभव किया है उन्होंने हाथों की कारीगरी है जी। असंभव चीज को उन्होंने संभव बनाया है। जितनी भी कलाकारी आप छोटी छोटी नक्काशी देख रहे हैं, देखिए कितने नक्काशियों में ये जो पीस निकल गई है, ये सब हाथों से काट कर उन्होंने पीस को बैठाया था। बहुत सुंदर। हमारे जब साल पूरे हो जाते हैं, एक वर्ष आता है, तो ठाकुर जी का जैसे हम लोग जन्म उत्सव अपना मनाते हैं, उसी प्रकार हम ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाते यहाँ पर राजस्थान से बहुत से टूरिस्ट आते होंगे। हैं। जी, राजस्थान के हमारे बहुत टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, अभी होली में 84 कोस की यात्रा होने वाली है, जिसमें से हमारे 84 कोस की यात्रा में कम से कम तो 20 बसें आएंगी अच्छा, और यहाँ पर रुकेंगी, राजस्थान की ही केवल। और यहाँ ठाकुर जी के प्रतिदिन दर्शन करती हैं, और उसके बाद 84 कोस की यात्रा वो अपनी पूरी तो यहाँ करती हैं। भोजन वगैरह की सबकी व्यवस्था है? वो भोजन व्यवस्था अपना सब करके आते हैं, करके आते हैं। मने व्यवस्था सब हलवाई वगैरह लेके आते हैं और यहाँ बना लेते हैं वो अपना। अच्छा, तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं? सारी अपने सुविधाएं time सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर जहाँ ठाकुर जी वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी के अगर एक दिन आदमी नहीं खाता है तो उनको ये चैन रहता है ठाकुर जी के तो दर्शन हो गए, नहीं खाए तो कोई बात नहीं, चल जाए। लेकिन ठाकुर जी किसी को भूखा भी नहीं रहने देंगे। भूखा, वृंदावन ऐसा क्षेत्र है, कहीं भी आप भूखे रह जाओगे, बाहर चले जाओ, मुंबई इधर उधर कहीं चले जाओ, भूखे रह जाओगे, पर वृंदावन के हर कोने में अन्य क्षेत्र अन्य क्षेत्र अन्य क्षेत्र, कोई भूखा नहीं बैठा है, कोई ठंड से नहीं बैठा है, कंबल तुरंत दे देंगे कि ठंड लग जाएगी, जी जी, गरीब है, कुछ भी मान करके दे देते हैं। यहाँ पर बहुत दान करते हैं। बहुत दान आप देखे होंगे, आपको परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मिले होंगे गरीब बेचारे जिनके पास खाने के लिए रहने के लिए घर नहीं है, जी 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 जी, पर लोग कुछ दयावान ऐसे होते हैं कि आकर के उनको कम्बल उड़ा देंगे कि ठंड न लगे, हाँ बिल्कुल, खाना दे देंगे, खा लें, भूखे न रहे। जी जी जी, खाना भोजन तो यहाँ बहुत बढ़ता वृंदावन में ऐसे भगवान ने बनाया कि किसी न किसी को माध्यम बना के भेजता है कि वो भूखा है, जाओ दो उसे खाना। है। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गान। इसको राजस्थान गवर्नमेंट इस मंदिर को चला रही है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि अब सारा इसका जो देखभाल है सब राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंडर में। पूरा जितना मंदिर का इस मंदिर के इस विभाग के अंदर 929 मंदिर है। अच्छा, देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार जो है, हाँ। इसके अंदर 929 मंदिर जी, है, जी। पूरा राजस्थान गवर्नमेंट इसको चलाती बाकी मंदिर और जगह जगह पे होंगे। है। जी, जैसे आप बरसाने में गए होंगे तो राधा रानी मंदिर आप दर्शन किया जी, क्या? जी, किया। तो जहाँ आपने गाड़ी पार्क किया होगा वो अपना ही मंदिर है राजस्थान सरकार का। अच्छा, जयपुर मंदिर ही उसे बोलते हैं, मान मंदिर। वो राजस्थान शैली में ही बना हुआ है जी, एकदम इसी शैली में बना हुआ है, एकदम इस मंदिर के बाद वही मंदिर, पर वो इससे 10 गुना छोटा है, 10 गुना छोटा है। तब भी काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा ये मंदिर है। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर गौशाला वगैरह भी है? इसके बगल में हमारे श्रीपाद बाबा गौशाला है, जिसमें आज 10,000 गैया हैं। तो वो गौशाला इस मंदिर की ही है? जी, इस मंदिर की गौशाला अच्छा, इस मंदिर की जमीन में ही बनी है, और वो बहुत पुरानी गौशाला है। जी। जब से ये ठाकुर जी की सेवा चल रही तब से वो गौशाला है। अच्छा, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और वो फ्री में वहाँ पर बनवाए थे, कोई ज़मीन उन्होंने खरीदी नहीं थी, इसी मंदिर के ज़मीन पे उन्होंने बनवा दिया था, कोई कुछ नहीं बोला था।
अच्छा, आज उसमें 10,000 गैया है 10,000 गैया है, जी। उनकी सेवा होती है नित्य। जिनकी नित्य सेवा होती है। बहुत सुंदर। और हम लोग वहाँ से दूध भी भर भर के लाते हैं, 10-10 लीटर 15-15 लीटर प्रतिदिन। अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा है। बहुत सुंदर। सब ठाकुर जी की महिमा है। सब ठाकुर जी के इसमें आश्रम विद्यालय सब हैं। अच्छा, बगल में आप देखे होंगे नीले सर्किट का वो आश्रम है बना हुआ है। जी जी। विद्यालय बच्चे आते हैं, ये ग्रेजुएशन वाले, ये भी सब विद्यालय हैं। अच्छा, यहाँ संस्कृत विद्यालय संस्कृत वगैरह भी? विद्यालय भी सब है। अच्छा, सब जी, कुछ है यहाँ पर, जी, सब जी। सुविधाएं। बहुत सुंदर। और रुकने के लिए जो लोग चाहते हैं वो डायरेक्ट आकर के कमरा बुकिंग कर सकते हैं? जी जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चौकीदार साहब हैं, हाँ। अपना इन कमरों में रहते हैं। जो यात्री आते हैं तो आकर के चौकीदार से उनसे संपर्क करें, तुरंत अपना पर्ची कटवाएं और रहें, कोई दिक्कत नहीं। शुल्क तो सब बाहर लिखा ही हुआ शुल्क है? सब बाहर लिखा है, इनमें कोई वो नहीं, श्रद्धा भाव से अपना शुल्क रहता है। उनका कोई फिक्स नहीं रहता कि तुम्हें 5,000 ही दो, तुम ये वो, इनका ये नहीं रहता। अच्छा, ज़्यादा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ VIP व्यवस्था भी नहीं है। हाँ हाँ, VIP व्यवस्था नहीं है, हाँ। लेकिन दर्शन के हिसाब से हाँ, बहुत सुंदर। जो दर्शन करने आता है तो उसको अगर ज़मीन में लेटने कह दो तो ज़मीन में लेट जाएगा, बिना गद्दे के लेट। क्योंकि वो भाव से आता है। क्योंकि वो भाव से आता है। भगवान भाव को भूखे है, ना कि पैसे रुपए किसी को भूखे नहीं, भगवान भाव को भूखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। जय जय श्री राधे। यहाँ पर जो सेवा में हैं पंडित जी कुलदीप तिवारी जी, वे यहाँ पर 3 वर्ष से सेवा में हैं तथा यहाँ अध्ययन भी करते हैं भागवत का। मंदिर के विषय में बहुत ही अनूठी और सुंदर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आइए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखा हमने, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक लाइट से रोशनी आ रही है तो थोड़ा अंधेरा भी था, किंतु यहाँ की बहुत सी अद्भुत बातें हमें ज्ञात हुई पंडित जी के माध्यम से। हम चल रहे हैं बाहर की ओर और यह परिक्रमा करते हैं मंदिर की। यहाँ विशेषकर है मंदिर की सुंदर कलाकृतियाँ, कारीगरी और भारी भारी पत्थरों का आना किस प्रकार संभव हुआ। राजा साहब ने जो यहाँ मंदिर निर्माण करवाया, उन्होंने इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जो यहाँ भारी भारी बड़े बड़े पत्थर लेकर आने के लिए। देख सकते हैं बाहर से परिक्रमा करते हुए मंदिर की। बहुत ही विशाल मंदिर है एवं इसकी कारीगरी इतनी अद्भुत है। यह दूसरे द्वार हैं, किंतु प्रवेश अभी प्रमुख द्वार से ही, सामने वाले द्वार से ही किया हुआ है। यहाँ पर कमरे हैं, यहाँ पर जो यहाँ सेवा करने वाले और अन्य लोग रहते हैं। इस तरह से देखिए बारीकियाँ कारीगरी की कितनी सुंदर बनाई गई है। पूरा यह विशाल पत्थरों से बनाया हुआ राजस्थानी कलाकृति है, जो देश में ही नहीं दुनिया में फेमस है, मशहूर है अपने राजसी ठाठ बाट एवं कारीगरी के लिए। अनूठी कारीगरी, सुंदर राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, राजपूतों का इतिहास, ये सब देखिए। जैसा कि बताया गया है पंडित जी द्वारा कि यह पूरा मंदिर का जो क्षेत्र है वह 80 एकड़ भूमि पर, यह बहुत विशाल एरिया होता है, बहुत विशाल क्षेत्र है, वर्ग क्षेत्र। यहाँ पर यह तीसरी ओर तीसरा द्वार, पीछे की ओर एक द्वार था, चारों ओर यहाँ पर द्वार हैं। जब उत्सव होते हैं, बहुत भीड़ होती है, तब ये सब द्वार
उपयोग में लाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर यह दरवाज़े किस तरह से राजस्थानी शैली में ही इनका भी निर्माण किया गया है। एक एक चीज़ बारीकी से देखने योग्य है। फूल पत्तियों की क्यारियाँ, यहाँ पर जो लोग रहते हैं कमरे, सामने यात्रियों हेतु कमरे। ये हम परिक्रमा पूरी करने के पश्चात देखिए पेड़ किस तरह से अंदर तक खोखला है, किंतु ऊपर से पूरी छाया एवं हरियाली प्रदान करता हुआ। यह तुलसी महारानी जी का स्थान मंदिर के दोनों ओर। इस तरफ भी यह प्रवेश द्वार जहाँ से हमने मंदिर में प्रवेश किया था। सामने जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, यह ठाकुर जी के सुंदर विग्रह। यह बाहर का द्वार और इसके भी काफ़ी आगे जो मेन गेट है जहाँ से हमने अंदर प्रवेश किया था, शुरुआत की थी। बहुत सी अद्भुत और अनोखी बातें हमें पता चली मंदिर के विषय में, जैसे कि यहाँ पर जो राजपूताना एक निशान है उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो 15 दिन तक सबसे पहले सूर्यदेव ठाकुर जी के चरणों में उनका प्रकाश आता है। एवं किस तरह से यहाँ मंदिर की सुंदरता को देखकर वहाँ नज़र लग गई। और मंदिर की डेहरी आज भी चटकी हुई है, जिसका दोबारा से, क्योंकि बहुत विशाल भारी पत्थर की बनी हुई है तो उसको दोबारा नहीं बनाया गया। एवं और भी अन्य कुछ जानकारियाँ कि किस तरह से रानियाँ ऊपर से झरोखों से बैठ कर के सारे दर्शन किया करती थी। और वहाँ के जितने भी कुशल कारीगरों द्वारा जो रंग बिरंगे पत्थर लगाए गए हैं उनमें जब रोशनी पड़ती है तो पूरा चमक उठता है। स्वर्ण की भांति यहाँ के दरवाजे लगते थे। इस तरह की बहुत सी अद्भुत बातें मंदिर के विषय में हमको प्राप्त हुई। और राजा साहब ने अपने सेवा जिनकी करते थे वे ठाकुर जी भी यहाँ स्थापित कराए, जो कि चलायमान है। उनकी यात्रा निकलती है और झूला यात्रा में, झूला में और भी अन्य पर्वों पर वे बाहर आते हैं। किंतु जो स्थापित ठाकुर जी हैं एवं हंस भगवान की जो विग्रह हैं वे स्थापित ही रहते हैं हमेशा। मंदिर के दाहिने तरफ जब मुख्य द्वार से हम निकलते हैं, यह दूर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह गौशाला है जिसके विषय में पंडित जी ने हमको जानकारी दी। श्री पाद बाबा गौशाला बोला जाता है। यहाँ पर लगभग 10,000 गायों की सेवा नित्य प्रति होती है। जब हम आगे वृंदावन की गौशालाएं दिखाएंगे आपको, उसी श्रृंखला में आपको अलग से यहाँ इस गौशाला में भी लेकर चलेंगे। और आप इस वीडियो को देखिए, समझिए बारीकियाँ। यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। यहाँ पर रुकने ठहरने की जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वे आपको बताई गई हैं। हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ पर ठहर सकता है। और बने रहिए हमारे संग संग अगले दर्शनों हेतु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।